हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जितने भी एग्जाम में ये ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा पूछी जाती हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी ने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स लिखी है। तो भाई साहब जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स हैं ये किसकी आत्मकथा है? अल्बर्ट आइंस्टीन की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? तो यह आत्मकथा किसकी है? माई लाइफ माई म्यूजिक। तो ये है रवि शंकर जी की। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, उसको दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो एक तो हो गया एन ऑटोबायोग्राफी और दूसरा नाम है टुवर्ड फ्रीडम। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट है। 1973 में भारत की पहली महिला हाई कोर्ट की न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा को प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा का दोस्तों नाम भी क्या था? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट है। इसको याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एक 20 पेज की आत्मकथा जिसका शीर्षक है वेटिंग फॉर ए वीजा किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभवों के बारे में बताता है? तो भाई साहब ये तो आपको हिंट मिल गया। और इसके किसकी ऑटोबायोग्राफी है? भीमराव अंबेडकर जी की। ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉट एट हिस्ट्री निम्नलिखित में से किस ओलंपिक पदक विजेता की ऑटोबायोग्राफी है? तो भाई साहब ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अभिनव बिंद्रा जी की। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। उन गलिल और वन यानी वन अमोंग यू निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की ऑटोबायोग्राफी है? तो वो है एम के स्टैलिन, जो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनब्रेकेबल एक भारतीय मुक्केबाज की आत्मकथा है, उनका आपको नाम बताना है। तो जो अनब्रेकेबल है दोस्तों आत्मकथा वो किसकी है? मैरी कॉम की। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट है, जो कि एक मुक्केबाज हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आत्मकथा है कपिल देव की, जिन्होंने भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया था। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस शख्सियत की आत्मकथा है? तो जो विंग्स ऑफ फायर है दोस्तों किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम की। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है दोस्तों अबुल कलाम आजाद की। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। उसेन बोल्ट जो कि दुनिया के सबसे तेज भागने वाले एथलीट हैं, उनमें निम्नलिखित में से किस आत्मकथा में अपने जीवन की यात्रा साझा की है? यानी ये भी पूछ सकता है कि कौन सी किताब या ऑटोबायोग्राफी का संबंध उसेन बोल्ट से है? तो वो आत्मकथा है दोस्तों फास्टर देन लाइटनिंग। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला सेठ द्वारा लिखी गई है? तो लीला सेठ द्वारा लिखी गई आत्मकथा है दोस्तों ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो एक को भी स्किप करने की मत सोचना वरना आपका नुकसान होने वाला है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये है हमारे महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल राइट है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर लिखी है? तो यह ऑटोबायोग्राफी लिखी है अमेरिका के
पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। 14वें नंबर के दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है दोस्तों फ्रीडम इन एग्जाइल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। वाही आई एम एन अथीस्ट निम्नलिखित किस क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है। तो वाही आई एम एन अथीस्ट यह ऑटोबायोग्राफी है हमारे प्यारे भगत सिंह की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ओड शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। तो यह आत्मकथा है हमारी सानिया मिर्जा जी की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। तो प्लेइंग टू विन ऑटोबायोग्राफी लिखी है किसने, साइना नेहवाल ने। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। माई कंट्री माई लाइफ किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो वो है हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनको 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक यह किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये है हमारे युवराज सिंह की, जिनको कैंसर हो गया था और उन्होंने वापसी भी करी थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो जो इम्परफेक्ट ऑटोबायोग्राफी है ये है संजय मांजरेकर की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर जीवन एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, यह किसने लिखी थी। तो अमर जीवन ऑटोबायोग्राफी लिखी थी रस सुंदरी देवी ने। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीदी टिकट किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। तो रसीदी टिकट ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी अमृता प्रीतम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है। तो यह बायोग्राफी लिखी गई थी किसके द्वारा, दिलीप कुमार जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है।